हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर 11th क्लास की मैथ का 5th चैप्टर सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण, जिसमें हमारी एक्सरसाइज आज स्टार्ट होगी 5.1। तो 5.1 में जितने क्वेश्चंस हैं वो हम करके देखेंगे आज। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इनमें व्यक्त करना, कैसे व्यक्त करते हैं, जैसे जो नंबर हमें दे रखा है आई की कंडीशन क्या होती है, तो वो सब हम सीखेंगे इसमें। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 5i मल्टीप्लाई -3/5i। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 5i और मल्टीप्लाई -3/5i। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले जो नंबर्स हैं उनकी नंबर्स की मल्टीप्लाई तो नॉर्मल होगी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3। ठीक है, माइनस साइन जो है वो आगे आ जाएगा, ये हो गया माइनस, और अपॉन में कितना आ गया 5। अब आई की आई से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या यहाँ पर -3, और माइनस आई इज इक्वल टू होता है -1। ठीक है, सॉरी आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, तो ये आ गया -1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 3, क्योंकि यहाँ पे आई का कोई टर्म नहीं आया तो हम उसे मानेंगे आई इंटू 0। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आई में यानी सम्मिश्र संख्या में फंक्शन। सेकंड हमें दिया है आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 90। ठीक है, सबसे पहले आपको इसे कन्वर्ट करना है ऐसे कि जैसे पावर 4 हो जाए, क्योंकि आई की पावर 4 का जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो हम इसे लिख सकते हैं आई की पावर 8 इंटू आई। ठीक है, प्लस यहाँ पर आई की पावर 16 इंटू आई की पावर 3, ऐसे करके लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पर आई की पावर 4 को हम आई की पावर 8 को हम लिखेंगे आई की पावर 4 ब्रैकेट में 2। ठीक है, इंटू आई प्लस आई की पावर 4 ब्रैकेट में 4, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इंटू आई की पावर 2 इंटू आई। ठीक, अब यहाँ पर आई की पावर 4 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये आई प्लस आई 1 और 1 की पावर 4 1। यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, ये हो गया आई। ठीक है, यहाँ पर आई और माइनस आई कितना आ गया 0 प्लस आई 0, क्योंकि ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है थर्ड क्वेश्चन आई की पावर -3 9। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा पावर ऐसे आपको ब्रेक करनी है कि जो पावर है वो 4 की पावर में आना चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं आई की पावर 4, या फिर आप पहले इसे चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा -36। ठीक है, इंटू आई की पावर 3। ठीक है, आई की पावर 3 का मतलब हो गया माइनस आई, ये मैंने बताया भी था। अब यहाँ पर इसे हम लिखेंगे आई की पावर 4 ब्रैकेट में -9 इंटू आई की पावर 3। अब आई की पावर 4 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई की पावर 3। ठीक है, आई की पावर 3 को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस आई, यानी आगे क्या है 0 और पीछे माइनस आई। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है 3 ब्रैकेट में 7 प्लस आई 7 प्लस आई ब्रैकेट में 7 प्लस आई 7। ठीक है, ये हो गया। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 7 21, मल्टीप्लाई हो गई 3 इंटू 7 आई प्लस 7 आई प्लस आई स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू बस आपको ध्यान रखनी है -1 होती है, और आई की पावर 4 की वैल्यू होती है +1। ठीक है, तो इसे हम मल्टीप्लाई यानी कैलकुलेट कर लेते हैं 21 प्लस 21 आई प्लस 7 आई, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू 1, ये 21 -7। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा +28 आई, माइनस करेंगे कितना बचेगा 14 और +28 आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करना है, तो आई 1 माइनस आई ब्रैकेट में -1 प्लस आई 6। ठीक है, इसको करेंगे कैलकुलेट, तो ये आई माइनस और आई माइनस माइनस +1 और माइनस आई 6। ठीक है, तो ये प्लस प्लस हो जाएंगे 2, और ये माइनस माइनस भी प्लस, माइनस के 7
आई, ऐसे करके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है 1/5 प्लस आई 2/5, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में 4 प्लस आई 5/2। इसको नॉर्मल कैलकुलेट करना है जैसे हम करते हैं। तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, बीच में साइन किस चीज का दे रखा है, प्लस का, वो सॉरी माइनस का, हमें सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है। तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस आई 2/5 -4 माइनस आई 5/2, ठीक है। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। ये हो गया, इन दोनों को हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो 1 - 20 एलसीएम लेंगे तो, क्योंकि अब आप 11th में है तो एलसीएम आपको पता ही होगा कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर 10 आ गया, तो ये हो गया 4i माइनस 25i, ठीक है। अब इसे माइनस कर लीजिए, तो ये हो गया माइनस के 19/5, और यहाँ पर माइनस करेंगे -21i/10, ऐसे करके, ठीक है। चलिए देखें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन क्या दिया है हमें, तो ये दिया है 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस i/3, ठीक है, और माइनस ब्रैकेट में -4/3 प्लस आई। इसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस के साइन है, बस ब्रैकेट ओपन करना है। तो 1/3 प्लस 7i/3 प्लस 4 प्लस i/3, 1 कर लीजिएगा, प्लस 4/3 और माइनस आई। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो बिना आई वाले टर्म है ना उन सबको एक साथ कर लेंगे। तो 1/3 प्लस 4 और प्लस 4/3, और यहाँ पर होगा प्लस 7/3, आई कॉमन ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1/3 और -1, ठीक। तो अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। पहले कितना आएगा इसका 3, तो यहाँ पर 1 प्लस 12 प्लस 4 और प्लस आई ब्रैकेट में, यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ गया 3, तो ये होगा 7 प्लस 1 -3, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए इसे, तो यहाँ पर हो गया 5, ये 17/3, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आई और 8 -5 यानी 5/3 -3 सॉरी। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद जो इसके आगे के क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, तो वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपकी कोई हेल्प हुई है नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हम आगे के क्वेश्चन जो है वो साथ में कर सकें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।